नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बरेली जाने से सपा सांसदों को यूपी पुलिस ने रोका है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सपा सांसदों को रोका गया है। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक को रोका गया है। इसके अलावा मोहिबुल्ला को भी रोका गया है। संबल में जिया उर रहमान बर्क को भी रोका गया है। तो ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए किस तरीके से बरेली जाने की कोशिश सपा डेलीगेशन कर रहा था और ऐसे में सपा सांसदों को यूपी पुलिस ने रोका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सपा सांसदों को रोका गया है। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, इसके अलावा मोहिबुल्ला को रोका गया है। संबल से जानकारी मिल रही है कि वहां पर जिया उर रहमान बर्क को रोका गया है। तो बरेली जाने की ये कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इन लोगों को रोका गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सपा प्रतिनिधि मंडल के बरेली जाने पर रोक और माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं माता प्रसाद पांडे को यहां पर बात करते हुए पुलिस की टीम के साथ, क्योंकि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका गया है। तमाम लोग भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला था, लेकिन अब फिलहाल उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उनको प्रशासन ने लखनऊ में ही रोक दिया है। तस्वीर आपको वहां पर ये जो नजर आ रही है, भारी भीड़, मीडिया कर्मी भी वहां पर तैनात हैं, पुलिस की टीम नजर आ रही है। और ऐसे में माता प्रसाद पांडे क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि वो बरेली जाए। आप जानते हैं कि वहां पर कैसे हालात है। इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि माहौल किसी तरीके से खराब ना हो। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यहां पर किस तरीके से जो सपा का डेलीगेशन है वो बरेली जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले आपने देखा माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भी किस तरीके से पुलिस तैनात की गई थी। हालांकि उनका स्टेटमेंट पर भी इस पर सामने आया, लेकिन फिलहाल ये हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था। उससे पहले ही पुलिस ने उनके घरों पर रोक दिया है। बरेली के विधायक भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी के घर पर मौजूद हैं। सर, आप लोग बरेली जाने वाले थे, आप तो बरेली से विधायक हैं, आपको भी पुलिस ने लखनऊ में रोक दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं कल लखनऊ आया था और कल 5 बजे हम लोगों को निर्देश मिला, तो मैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है, तो मैं भी इधर ही आ गया था। लेकिन यहाँ पर हम दोनों लोगों को भारी पुलिस फोर्स लगी हुई है और हम लोगों को रोक लिया, जाने नहीं दे रहे हैं। सर, आप तो बरेली के लोकल विधायक हैं और अब आप घर कैसे जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि सपा का डेलीगेशन जाना था, आप खुद लखनऊ में मौजूद हैं, आपको जाने दिया जाएगा बरेली? हम लोग तो सुबह 8 बजे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। अब नहीं जाने देंगे तो बाद में जाने देंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन वहाँ की असलियत जानकर वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे, उनको न्याय मिल सके पीड़ितों को, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पुलिस प्रशासन कह रही है कि डेलीगेशन जाने से माहौल बिगड़ सकता है। नहीं, हम लोग तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। वहाँ जाकर सिर्फ लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करना थी और लोगों को, पीड़ितों को भी वो जानकारियां लेना थी ताकि हम अपनी रिपोर्ट दे सकें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। माता प्रसाद पांडे जी भी हैं। सर, आप लोग बरेली जा रहे थे, पुलिस ने आपके घर पे ही रोक दिया। रोक दिया है। कैसे जाएंगे बरेली? अब वो मौका मिलेगा तो जाएंगे। सबको समोसा दो। पुलिस प्रशासन कह रही है सर, आप लोगों के जाने से माहौल बिगड़ सकता था वहाँ। हमारे जाने से माहौल नहीं बिगड़ता, माहौल तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने बिगाड़ा है, हमने तो बिगाड़ा नहीं। हम लोग तो गया नहीं थे, तो कैसे इतना प्रसाद बिगड़ गया? अगर हम गए होते बिगड़ता तो आप कहते, लेकिन ये स्वयं प्रसाद बिगड़ के, माहौल बिगाड़ के और लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, लोगों को फर्जी मुकदमा लेके गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, किसी का घर गिरा रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं। तो हकीकत जानने जा रहे थे कि सत्यता क्या है और उसकी रिपोर्ट लाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम देते। सर, पुलिस कह रही है कि सोची समझी साजिश के तहत वहाँ हिंसा हुई। अब देखिए, वो पुलिस तो अपनी बात कहेगी, पुलिस तो कभी सही बात कहती नहीं। पुलिस तो इतना मुकदमा चालान करती है, आधे से अधिक छूट जाता है, गवाही फर्जी बनाते हैं अधिकांश।
तो हमारे सहयोगी नीलेश यहां पर माता प्रसाद पांडे से बात कर रहे थे। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे जाने से किसी तरीके से कानून व्यवस्था खराब नहीं होगा। पुलिस पर सीधा सीधा सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर दिया। दरअसल निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, रोका गया है। और इसी को लेकर अपनी नाराजगी माता प्रसाद पांडे व्यक्त यहां पर कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। उसके पीछे की वजह आप जानते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त बरेली में है, और बरेली में किसी तरीके से माहौल खराब ना हो, ये पुलिस यहां पर सुनिश्चित कर रही है। नीलेश, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त लाइव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ। नीलेश, वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कोशिश तो कर रहा था कि वो बरेली जाए, लेकिन रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से। अभी वहां से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे माता प्रसाद पांडे जी के आवास से, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही इनके घर के बाहर डेरा जमा रखा और साफ तौर पे किसी को भी जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में शामिल लोग थे उनको जाने की अनुमति नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी के साथ बरेली के विधायक अताउर रहमान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जाने की अनुमति नहीं है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहां पर जाने से माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन हम माहौल बनाने वाले लोग हैं, माहौल बिगाड़ने वाले नहीं है। सुबह से ही इन लोगों को यहाँ घरों पर रोका गया है, क्योंकि जिन लोगों को डेलीगेशन में जाना था सभी को नोटिस पुलिस की तरफ से दी गई। उसके बाद उन सभी के घरों के बाहर पुलिस ने ठीक है नीलेश, मैं आपके पास आऊंगी।